सर्दी में चाहते हैं कि जेड प्लांट आपका मरे नहीं, बहुत अच्छे से ग्रोथ करे, उसकी पत्तियां एकदम हरी भरी रहें, तो अभी से सितंबर मंथ से भी आप ये कुछ काम करेंगे तो आपका जेड प्लांट बिल्कुल भी मरेगा नहीं। बहुत सारे लोगों के जेड प्लांट विंटर में सरवाइव नहीं करते हैं, उनकी रूट गल जाती हैं, पत्तियां झड़ जाती हैं। आज मैं आपके साथ में 2 फर्टिलाइज़र शेयर करूंगी। इनको 15-15 दिन गैप पर अगर आप अपने जेड प्लांट पर देते रहेंगे तो जेड प्लांट की पत्तियां एकदम हरी भरी रहेंगी, रूट बहुत अच्छे से मजबूत रहेंगी और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं, इनमें किसी के प्रकार का केमिकल नहीं है। पौधा आपका बहुत हेल्दी चलेगा और ये फर्टिलाइज़र आपको आपके घर से ही उपलब्ध हो जाएंगे। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। विंटर में जेड प्लांट की पत्तियों को हरा भरा रखवाने के अलावा उसको बचाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पौधा तब नहीं बचता है जब पौधा पहले से हेल्दी नहीं रहता है। अगर पौधे पर आप पहले से काम करते हैं विंटर के पहले से या रेनी सीजन में, तो आपका पौधा हेल्दी रहेगा। जब पौधा हेल्दी रहेगा तो पौधा बिल्कुल भी मरेगा नहीं। जेड प्लांट एक बहुत ही शुभ प्लांट माना जाता है वास्तु की दृष्टि से। इसको लगाना भी बहुत आसान है। सितंबर मंथ बेस्ट है अगर आप इनकी कटिंग लगाना चाहते हैं तो इस टाइम पर जेड प्लांट ही नहीं, किसी भी प्लांट की अगर आप कटिंग लगाना चाहते हैं तो बहुत आसानी से उसकी कटिंग लग जाएगी, क्योंकि इस टाइम पर टेम्परेचर जो है कटिंग के अनुकूल होता है। और यदि आप जेड प्लांट की कटिंग लगाना चाहते हैं तो थोड़ी सी थिक कटिंग लगाइए, इतनी मोटी कटिंग लगाइए जिससे कि कटिंग आपकी नवंबर की ठंडी, दिसंबर की ठंडी आते आते एकदम अच्छे से हेल्दी ग्रोथ होने लगे। तो आज मैं अपने जेड प्लांट में 2 फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, वो दोनों ही फर्टिलाइज़र अगर आप अपने पौधे में देंगे तो पौधे की पत्तियाँ भी बहुत हेल्दी रहेंगी, मोटी मोटी पत्तियाँ रहेंगी, ग्रीन पत्तियाँ रहेंगी और पौधे की जड़ें भी बहुत मजबूत हो जाएंगी। जेड प्लांट को ग्रो करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जेड प्लांट को अपने गार्डन में बचा के रख पाना बहुत ही टफ काम होता है, स्पेशली विंटर में। अब जो है विंटर आने वाला है, अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो धीमे धीमे जो है हमारे जेड प्लांट पत्तियां ड्रॉप करने लगेंगे। जैसे जैसे कोहरा पड़ेगा, जैसे जैसे ठंडी पड़ेगी, जेड प्लांट की पत्तियां नीचे ड्रॉप होने लगेंगी और जब ऊपर से पत्तियां पूरी ही ड्रॉप हो जाएंगी तो प्लांट नीचे की साइड पर ध्यान देगा और धीमे धीमे जो है नीचे की रूट भी गलने लगेगी और जेड प्लांट जो है डेड हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अभी से अगर आपके पास में जेड प्लांट थोड़ा सा भी बड़ा है, अगर इतनी बड़ी ब्रांच भी है जेड प्लांट की, तो ऊपर से प्रूनिंग करके, पिंचिंग करके आप छोटी छोटी सी कटिंग लगा लीजिए सैंड में। और दूसरी बात, जो फर्टिलाइज़र आज मैं देने वाली हूँ उस फर्टिलाइज़र को आप दीजिए अपने पौधे में 15-15 दिन के गैप पर, तो पौधा आपका बहुत ही हेल्दी ग्रोथ करेगा भी और सर्दियों में मरेगा भी नहीं। अब नीचे गमले की साइड देखेंगे तो काफ़ी सारी बीड्स जर्मिनेट हुई है, तो इसको पहले हम हटाएंगे। तो उसके पहले मैं बता दूं, आज मैं अपने ये 2 प्लांट में फर्टिलाइज़र दूंगी जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। दोनों ही फर्टिलाइज़र इन दोनों प्लांट में अप्लाई करूंगी। जब भी हम कोई फर्टिलाइज़र देते हैं तो जितनी भी घास फूस वगैरह रहती है उसको हमको हटा लेना चाहिए। अगर उसको आप हटा देते हैं तो जो भी फर्टिलाइज़र देंगे पौधा बहुत अच्छे से ले पाता है और रूट तक जब पौधे के फर्टिलाइज़र पहुँच जाता है, कोई और ऑप्शन नहीं रहता है फर्टिलाइज़र का कहीं और जाने का, तो जो है पूरा फर्टिलाइज़र आपके पौधे की जड़ों को मिल पाएगा। अब मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे की साइड में आपको काफ़ी सारी ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं, तो इनको भी हम ऐसे हाथ की मदद से इस तरीके से कट कर देंगे, क्योंकि जब ये नीचे की साइड ग्रोथ लेने लगेंगी तो ऊपर की साइड जो है, ऊपरी भाग में जो ये ऊपर की टिप है, इन पे इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इसलिए जो है हम ये नीचे की जितनी भी ब्रांचेस हैं इनको हम कट कर देंगे। अब जो ये इतनी कटिंग निकली है, छोटी बड़ी कटिंग, अगर इनको थोड़ा सा भी मिट्टी से टच करके आप कहीं भी रख देंगे तो इनमें बहुत आसानी से रूट्स आ जाएंगी। अगर आप कटिंग लगाना चाहते हैं तो कटिंग से लगाएंगे तो ढेर सारे पौधे आपके पास में इकट्ठे हो जाएंगे जेड प्लांट के। मैंने इनकी नीचे की ब्रांच इसलिए भी निकाली है क्योंकि मैं ऊपर की साइड में इसको शेप दे रही हूँ, इसलिए नीचे की ब्रांच मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैंने इनकी नीचे की ब्रांच को कट कर दिया है। अगर आप शेप दे रहे हैं, कोई भी बोनसाई वगैरह बना रहे हैं, टोपियरी बना रहे हैं, तो आप इस तरीके की नीचे के पार्ट को एकदम क्लीन रखें। अब यहाँ पर आप मेरा प्लांट देख रहे हैं, थोड़ा सा आपको डी शेप लग रहा होगा क्योंकि अभी इसको शेप देने में टाइम लगेगा। जब इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो जाएगी तब इसको मैं एकदम बॉल टाइप में शेप दे दूँगी। तो अगर आप चाहें तो अभी इस टाइम पर इनकी प्रूनिंग पिंचिंग भी कर सकते हैं। कटिंग वगैरह जैसे मैंने बताया कि प्रूनिंग पिंचिंग करें तो कटिंग ज़रूर लगा लें, जिससे कि आपके पास में ढेर सारे प्लांट इकट्ठे हो जाएं। अब यहाँ पर 2 प्लांटर देख रहे हैं। एक ये प्लांटर है जो कि थोड़ा सा फैला हुआ है, बहुत बड़ा तो नहीं है, और एक ये जो छोटी सी मटकी में लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसकी रूट्स तो आपको ऊपर ही दिखाई दे रहे होंगी। इसमें किसी प्रकार की हम गुड़ाई वगैरह नहीं कर सकते हैं, तो इसमें गुड़ाई नहीं करूँगी। इसमें गुड़ाई करूँगी थोड़ी सी मिट्टी की, क्योंकि इसमें जो मिट्टी है ये मिट्टी के पॉट में लगा हुआ है ये प्लांट,
और मिट्टी के पॉट में जब कोई प्लांट लगा रहता है तो उसकी जो सॉइल रहती है उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर नहीं रहता है, मॉइस्चर रहता है और धीमे धीमे प्लांट जो है मॉइस्चर जो है खींच लेता है। और जब हम प्लास्टिक के पॉट में कोई भी प्लांट लगाते हैं तो उसकी मिट्टी इतनी जल्दी से ड्राई नहीं होती है। इसकी जो है हम गुड़ाई करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास में चाकू है, चाकू की मदद से गुड़ाई कर दे रही हूँ। अगर आपकी मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है तो आप 1-2 घंटा पहले गुड़ाई करके छोड़ दें मिट्टी को, जिससे कि मिट्टी बहुत ज़्यादा चिपचिपी सौगी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। जब भी हम फर्टिलाइज़र दें तो मिट्टी थोड़ी सी ढीली होनी चाहिए, इस तरीके की होनी चाहिए, एकदम चिपचिपी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं मिट्टी एकदम चिपचिपी नहीं है। अब हमको जो प्लांटर में जो भी काम करने थे वो सभी काम हमने कर लिए। अब हम बनाएंगे फर्टिलाइज़र। तो जब भी हम कोई प्लांट लगाते हैं तो सबसे पहले हम उसकी रूट पर काम करते हैं। तो वैसे ही जेट प्लांट की पहले रूट को मजबूत करेंगे। इसके लिए हम ऑर्गेनिक रूटिंग हार्मोन देंगे, जो कि है ये एलोवेरा जेल। सभी के गार्डन में एलोवेरा होता होगा। ये सबसे अच्छा बेस्ट रूटिंग हार्मोन होता है हमारे प्लांट की जड़ों के लिए। तो अगर आप चाहते हैं तो इसका आप यूज करें रूटिंग हार्मोन का, या आपके पास में कोई मार्केट का रूटिंग हार्मोन हो उसका भी आप यूज कर सकते हैं। 2 प्लांट है, 2 प्लांट के हिसाब से मैं इतना ले लूँगी। तो 15 दिन में एक बार आप इसका यूज़ करेंगे आपके पौधों की जड़ों में जेट प्लांट की, तो जेट प्लांट की जड़ें काफ़ी अच्छी मजबूत हो जाएंगी। किसी प्रकार के ज़्यादा इंसेक्ट वगैरह नहीं रहेंगे। और पत्तियों पर भी आप इसका लिक्विड बनाकर स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन मैं आज इसको जड़ों में देकर दिखाऊँगी। तो इसका लिक्विड बनाने के लिए सबसे पहले इसको हम कट कर लेंगे। आप चाहें तो इसका पल्प निकाल सकते हैं, आप चाहें तो ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से, अभी टेरेस पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे झटपट में अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इसको कट करके और धीमे धीमे से इसको प्रेस करके मैश कर लें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने बहुत अच्छे से इसको मैश कर लिया है। लीफ जो है मैश नहीं हुई है, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हमको जितना इसमें फर्टिलाइज़र देना है हमारे प्लांटर में, हम उतना ही इसमें पानी ऐड करेंगे। तो मैंने जो है आधा गिलास इसमें पानी लिया है। आधा गिलास पानी हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद में हम इसको फिर से गिलास में फिल कर देंगे। तो ये जो जेल की तरह आपको दिख रहा है, इसको आपको इसमें डाल देना है। तो ये हमारा ऑर्गेनिक रूटिंग हार्मोन बनकर रेडी हो गया है। अब ये तो हो गया हमारा ऑर्गेनिक रूटिंग हार्मोन, लेकिन हमको जो है हमारे पौधों की जड़ों के साथ साथ हमको पत्तियों को भी मजबूत करना है, हरा भरा करना, चमकदार करना है। तो उसके लिए हम लेंगे ये कॉफ़ी पाउडर। 2 रुपए का आता है कॉफ़ी पाउडर का पाउच। इसको अगर आप 2 बार यूज करेंगे अपने प्लांटर पे, थोड़ी मात्रा में भी अगर आप चाहें तो स्प्रे कर सकते हैं, आप चाहें तो जो है जड़ों में डाल सकते हैं। मैं जो है जड़ों में डालूंगी, स्प्रे नहीं करूंगी। एक बार मैं यूज कर चुकी हूँ ये पाउच, और दूसरी बार के लिए मैं ये बचा कर रखी थी, तो इसको यूज करूँगी। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मुझे जो है 2 प्लांटर में देना है, जैसे कि मैंने रूटिंग हार्मोन जो है आधा गिलास बनाया है, तो ये फर्टिलाइज़र भी मैं आधा गिलास ही बनाऊँगी। इतना आधा गिलास पानी ले लिया है हमने। उसके बाद में जब हम पाउच को खुला कर देते हैं तो पाउच कुछ इस तरीके से लिक्विडी फॉर्म में हो जाता है, जो इसका पाउडर रहता है। तो इसको हम इसमें मिक्स कर लेंगे। तो मैंने इस तरीके से पाउच को अच्छी तरीके से धुल लिया, तो इतना फर्टिलाइज़र निकला है। हम चाहें तो इसमें और भी पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारे गमले में उतना ज़्यादा गमला बड़ा नहीं है, इसलिए जो है हम इतना ही फर्टिलाइज़र इसमें देंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों ही फर्टिलाइज़र बनकर रेडी हो गए हैं। एक है रूटिंग हार्मोन, एक है नेचुरल जो है NPK। नाइट्रोजन की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा रहता है कॉफ़ी के पाउडर में। फ्रेंड्स, अगर आपके पास में कॉफ़ी का पाउडर नहीं है तो आप चाय पत्ती को 1 दिन पहले भिगो कर रख सकते हैं। आधा टेबल स्पून चाय पत्ती आधा गिलास में भर कर रखते हैं और दूसरे दिन जो है छान कर उसका यूज करें। अब जो है सबसे पहले मैं रूटिंग हार्मोन डालूंगी। और आप सोच रहे होंगे कि इसमें पील्स भी हैं, तो ये पील्स जो है नुकसान नहीं करेंगे, किसी प्रकार का फंगस पैदा नहीं करेंगे। आप चाहें तो छन्नी की मदद से छान भी सकते हैं, लेकिन मैंने जो है इसको छाना नहीं है। अब हमारे यहाँ पर जो है धूप निकली हुई है, इसलिए मैंने इसके ये जो लीफ है इनको हटाया नहीं है। आपके यहाँ धूप नहीं है, बारिश जैसा मौसम है, तो आप जो है छान कर डाल सकते हैं। तो मैं इस तरीके से इसमें डाल दूँगी। उतना ही हमको यूज़ करना है जितना कि हमारा गमला जो है इसको सोख पाए, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं डालना है हमको। और थोड़ा सा गाढ़ा रहता है, क्योंकि ये एक प्रकार का जेल बन जाता है, तो थोड़ा सा टाइम लेता है ये मिट्टी में घुलनशील होने में। तो जैसे कि मैंने बोला कि ये एक प्रकार का जेल बन जाता है, तो धीमे धीमे जब बहुत ज़्यादा गाढ़ा रहता है तो मिट्टी में जल्दी मिक्स नहीं होता है। उसी तरीके से ये जो थोड़ा सा फैला पॉट था, तो इसकी हमने गुड़ाई कर दी थी, इसलिए ये जल्दी से इसमें
मिक्स हो गया है, मिट्टी में जाके घुल गया है। लेकिन इसकी हमने गुड़ाई नहीं करी है और इसका एक जो है सीमित स्पेस है, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। रूट्स बहुत ज़्यादा हैं इस पॉट के अंदर, जो हमने मटके का पॉट यूज किया है, तो ये धीमे धीमे ही खींचेगा, जड़ों तक पहुँचेगा। उसके बाद जो है हमको डालना है नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र। तो जो मैंने रूटिंग हार्मोन डाला था, जो कि एलोवेरा जेल का था, आप चाहें तो 15 दिन पर पत्तियों पर भी इसको स्प्रे कर सकते हैं। पत्तियों पर स्प्रे करेंगे तो किसी प्रकार का फंगस इफ़ेक्ट नहीं होगा, कोई भी कीट पतंग वगैरह पत्तियों पर नहीं लगेंगे। सेम उसी तरीके से ये है नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र, इसको भी मैं जड़ों में ही डालूंगी, क्योंकि मैं जो फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ वो जड़ों में ही डाल रही हूँ आज। तो इसको भी आप चाहें तो आप जो है पत्तियों पर स्प्रे कर सकते हैं 15 दिन में। कोई भी लीफी प्लांट है, आप उस पर अगर इसका स्प्रे करेंगे 15 से 20 दिन में, तो बहुत तेज़ी से ग्रोथ भी होने लगेगी, पत्तियां काफ़ी ज़्यादा चमकदार रहेंगी। तो मैं जो है ये फर्टिलाइज़र इतना पूरा ही इन दोनों में डाल दूँगी। तो इसका तो पहले जल्दी से सोख लेगा, लेकिन इसका तो टाइम लगेगा। और ये फर्टिलाइज़र देने के बाद में आपको इसको छाया वगैरह में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके जेड प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है, पत्तियां पीली हो रही हैं, तो आप इस तरीके से नीचे से अच्छा मोटा नहीं हो रहा है, रूट्स मजबूत नहीं है, अगर रूट मजबूत नहीं रहेंगी जेड प्लांट की, तो जेड प्लांट आपका ऊपर की साइड अच्छे से ग्रोथ भी नहीं करेगा, हेल्दी भी नहीं दिखाई देगा। तो जिस तरीके से मैंने नेचुरल रूटिंग हार्मोन और नेचुरल नाइट्रोजन दिया है अपने जेड प्लांट को, आप भी सितंबर मंथ खत्म होने से पहले अपने जेड प्लांट को ये दोनों ही फर्टिलाइज़र देकर हेल्दी बना सकते हैं, जड़ों को मजबूत कर सकते हैं, फंगस से बचा सकते हैं पौधों को। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।